देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। प्रेस क्लब भादरा के आज इस होली स्नेह मिलन समारोह के उपलक्ष्य में आप सभी पत्रकार साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम। जैसा हम सबको पता है कि रंगों का रंग बिरंगा सतरंगी त्यौहार हम सब क्षेत्रवासियों ने पूरी धूमधाम से और शांतिपूर्वक तरीके से मनाया। हमारे क्षेत्र में आज किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम सब इस त्यौहार को प्यार प्रेम से मनाते हैं और इसी तरह हंसी खुशी से अगर त्यौहार मनाया जाए तो क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। आपसी भाईचारा बना रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अनूप जी, क्योंकि आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के हनुमानगढ़ जिले के, और चूरू जिले में फिलहाल जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर आपको प्रभारी भी संयोजक भी नियुक्त किया हुआ है। यहाँ कैसी तैयारी चल रही है और क्या चल रहा है? क्योंकि राहुल कस्वां जब से बागी बने और फिर कांग्रेस ने उनको टिकट दी, यहाँ जातिवाद का कारण हो या फिर तरह तरह की यहाँ अटकलें लगाई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कितना भारी है आपका उम्मीदवार, क्या कहेंगे आप? हमारा उम्मीदवार इतना भारी है और हमारे उम्मीदवार पर जिस नेता का हाथ है उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, जो आज के दिन दुनिया पर भारी है। और रही बात राहुल कस्वां की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके दरवाजे पर जाकर के आज तक छोटी बड़ी 17 टिकटें दी हैं, जिसमें लगभग उनको सफलता ही प्राप्त हुई है। और अगर एक टिकट नहीं दी तो हम बागी हो जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, हमारी पार्टी को तार तार कर देंगे। ये कहाँ की नीति है? अगर आपकी जगह किसी दूसरे को अवसर मिला है तो आप उसके साथ में लगिए ना। हमारे भादरा में भी विधानसभा चुनाव में 10 से 12 लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट किसी एक को मिली, लेकिन बड़ी खुशी की बात रही कि भादरा से बीजेपी का कोई बागी चुनाव नहीं लड़ा। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है एक तगड़े मुकाबले में, एक कठिन मुकाबले में चुनाव जीतने में सफल रहे। अनूप जी, मैं जिस प्रकार से भाजपा ने अपना पूरा लाव लश्कर झोंक दिया है इस चूरू जिले में, तो इससे तो यही लगता है कि ये सीट कहीं ना कहीं भाजपा जो है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मान रही है और हाथ से निकल रही है क्या ये सीट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लाव लश्कर, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा लाव लश्कर है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दरअसल से इतना मजबूत है कि हमने पन्ना प्रमुख तक बनाए, पेज प्रमुख तक बनाए। एक पन्ने में 60 वोट होते हैं, एक पेज में 30-32 से वोट होते हैं। तो इतना नीचे तक हमने काम किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी लाव लश्कर की ज़रूरत है, और हमने कोई लाव लश्कर अभी तक चूरू लोकसभा में लगाया भी नहीं। हमारे पास एक जो कैंडिडेट भेजा है वो पैरा ओलंपिक में 2 बार का गोल्ड मेडलिस्ट है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है, पद्म विभूषण से सम्मानित है, पद्म श्री से सम्मानित है। ऐसी शख्सियत को हमारे बीच में भेजा है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में ही एक परिचय है, उसको कोई ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। और हमने कोई लाव लश्कर नहीं लगाया। आप देख रहे होंगे भादरा क्षेत्र में जब प्रचार प्रसार चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से, तो इसमें किसी बड़े नेता को नहीं बुलाया है, स्थानीय नेता ही हमारे प्रत्याशी के साथ में लगे हुए। अनूप जी, एक राजनेता पिछले 35 सालों से एक ही पार्टी में लगा हुआ था,
अभी वो पाना बदल करके दूसरी पार्टी में आ जाता है। और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि 35 सालों तक उसके रिश्ते भी अच्छे खासे बने होंगे जनता से। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भीतरघात की संभावना जो हम सुने भी जा रही है, कहाँ तक इसको रोक पाने में पार्टी संगठन कदम उठा रही है? क्योंकि हर एक पंचायत में, हर एक 8 विधानसभाओं में उनकी पकड़ है। तो ऐसे में नया कैंडिडेट है देवेंद्र जी झाझड़िया जो भाजपा के हैं, वो कैसे उनको पार पाने में आप संगठन के तहत सहायता कर रहे हो उनकी, या कैसे रणनीति अपना रहे हो? जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन धरातल पे इतना मजबूत है और हम अवसरवादियों में नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सच्चा सिपाही है, उसका चुनाव चिन्ह व्यक्ति विशेष नहीं है, उसका तो उम्मीदवार होता है कमल का फूल। हम कमल के फूल को देखते हैं। बिल्कुल। आपने सुना होगा कि आप तो चिड़िया की आंख को देखो, इधर उधर आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपके तीर से कौन मरता है कौन जीता है, आप चिड़िया की आंख देखो। इसी प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्पित नेता, विधानसभा लेवल पर जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, संगठन है जो काम कर रहा है, वो केवल कमल के फूल के नाम से काम कर रहा है। और रही बात रिश्ते नातों की, तो जिनको रिश्ते निभाने हैं वो जाएं, और जिनको भारतीय जनता पार्टी में आस्था है, जिनको कमल के फूल में आस्था है, जिनको नरेंद्र मोदी में आस्था है, जो भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं और मोदी जी के सपने को साकार करना चाहते हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, देवेंद्र झाझड़िया जी के साथ रहेंगे, कमल के फूल के साथ रहेंगे। अनूप जी, एक बात और बताइए कि राजनीति में अनुभव नाम की भी कोई चीज़ होती है। देवेंद्र झाझड़िया जी के पास में अनुभव नहीं है, राहुल जी के पास में अनुभव था कि पिछले 1970 से लेके अब तक का उनके पास में खेल का अनुभव है, वो हमारी शान है, ये बात कह सकते हैं। मैं आपको ऐसे न जाने कितने उदाहरण बता दूं, आप अनुभव की बात करते हो। जिसने 200 देशों के बीच में, 200 देशों की प्रतिस्पर्धा के बीच में ये तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सुनिए मेरी बात, आप भारत जैसे बड़े देश का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे नहीं लगता उस आदमी के पास अनुभव की कमी होगी। और ऐसे उदाहरण आपको न जाने कितने बता दूं कि हमारे आला कमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जेपी नड्डा जी, देश और प्रदेश का संगठन जिसको भी अपना उम्मीदवार बना करके भेजता है, टिकट दे करके भेजता है, वो अपने आप में ही एक अनुभवी है। चलो अनूप जी, मेरे को बताइए, एक पर्सन मेरा है। पिछली 2 योजना से 2014 में, 14 के बाद 2019 में हम 25 की 25 सीट राजस्थान में जीतने में कामयाब हो रहे। तो इस बार भी हमें कहीं कुछ डैमेज लग नहीं रहा है। हम ये दावे से कह सकते हैं कि इस बार भी 25 की 25 राजस्थान से हम जिता करके भेजेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन भादरा का सट्टा बाजार तो कुछ और ही कह रहे हैं। भादरा का सट्टा बाजार वे लोग चलाते हैं, भादरा का सट्टा बाजार वे लोग चलाते हैं जिनको एक आदत सी हो गई है कि सत्ता में तो हम ही रहेंगे। वे अपने अलावा सत्ता में किसी को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अवसर मिलता है। कल वो थे, आज हम हैं, कल कोई और होगा, ये सिलसिला चलता रहता है। एक चर्चा है अनूप जी कस्बे में, और दबी जुबान में ही सही, कि भाजपा के बहुत से लोग जो है वो कहीं ना कहीं राहुल कसवा के गीत गा रहे हैं या उनके वोट मांग रहे हैं। क्या आपके पास, बीजेपी संगठन के पास इस तरह की कोई शिकायतें आई हैं? देखिए, अगर आपने सुना है और चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो मैं मानता हूँ वो भाजपा ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है, जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही है, था और रहेगा। इसमें आपको कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारा कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता, ये मौका हम आपको नहीं देंगे। अनूप जी, में कभी कोई बगावत के सुर आपको नजर आएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भादरा में ऐसे कोई बात नहीं है। अनूप जी, मेरा प्रश्न है, 8 विधानसभा है चूरू लोकसभा क्षेत्र में, और चूरू और भादरा को छोड़िए सभी जगह कांग्रेस ही है।
और वर्तमान में कांग्रेस और माकपा पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक होकर लड़ रही है। तो 6 सीटें तो पहले ही कांग्रेस हैं, आपकी तो भाजपा की तो सिर्फ 2 सीटें हैं, तो इसका आप मुकाबला कैसे करोगे? कांग्रेस से 6 सीटें नहीं है श्रीमान जी, 5 सीटें हैं। एक भी तो एंटी बीजेपी है, वो भी तो आपके साथ नहीं है राजगढ़, लेकिन कांग्रेस तो नहीं है। कांग्रेस नहीं और है। रही बात, हमें कांग्रेस और बसपा से कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम ये मानते हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र का जनमानस, हमारे वोटर्स, हमारे क्षेत्र की जनता, जिसका पूरा का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है राजस्थान में, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक भावना को प्रकट करता है। भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताते हैं। भले ही कुछ जगह चुनाव हार गए होंगे, कुछ थोड़े से अंतराल से, वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 एक विकसित भारत बनाने का उनका संकल्प के साथ सपना, और हम समर्थन से संपर्क से समर्थन की ओर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता जनसंपर्क में लगा हुआ है। हम जनसंपर्क से और लोगों का समर्थन लेने में कामयाब हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव की और इसकी बात कुछ अलग अलग होती है। आप देखिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके घर के पास एलईडी वैन्स आई थी जिस पे लिखा हुआ था मोदी की गारंटी। यानी जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, उस सरकार का कोई भी, उस सरकार की जन कल्याणकारी योजना जो सरकार के द्वारा चालू की गई है, शुरू की गई है, जनता के अंतिम छोर तक पहुंचाने की उसको पूरी कोशिश की गई है। चाहे मन की बात से, चाहे एलईडी वैन के माध्यम से, चाहे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कार्यकर्ता घर घर जाकर के भी प्रचार करते हैं। यानी इतना भरपूर प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई वंचित रहता है तो वे उनकी खुद की उदासीनता है। किसी के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, किसी ने वो काम करवाने की कोशिश नहीं की होगी। हम ये दावा करते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं, आपके उज्ज्वला योजना है, किसान निधि योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री ऋण योजना है, आपके जितनी भी स्कीमें चल रही हैं वो पूरी की पूरी 100% सही है। उसमें कहीं कोई झूठ बात नहीं है। और ये इसी बात की हम गारंटी देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला हुआ सत्य मोदी की गारंटी। चलो अनूप जी, आप विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधानसभा में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था भविष्यवाणी के लिए, आप बड़े चर्चित रहे थे। तो इस बार जो राहुल कसबा में 3,34,402 वोटों से जीत दर्ज की थी भाजपा की टिकट से, इस बार वो एंटी है। आप क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे? भाजपा की टिकट उनके पास मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जब वो थे हमारे पास, हमारी पार्टी में, तब तक वो हमारे थे। अब वो चले गए दूसरी पार्टी में, उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। अब हमें एक नए हीरो मिला है, हमारी पार्टी ने एक बेहतरीन उम्मीदवार हमें दिया है। और मैं फिर ये आपके माध्यम से ये घोषणा करता हूँ कि जीतेगी तो भाजपा ही, मतलब आएगा तो मोदी। चूरू लोकसभा में जीतेगी भाजपा, चूरू में देवेंद्र और देश में नरेंद्र। राजेंद्र क्यों नहीं? राजेंद्र क्यों नहीं? चूरू में देखिए देवेंद्र बोल रहे हैं, आप केंद्र में नरेंद्र बोल रहे हैं, साथ में चूरू में एक राजेंद्र भी तो है। ये नारा कट क्यों हो गया? इसके पीछे रीजन क्या है? वो हमारे प्रत्याशी नहीं है, वो लोक कथाएँ हैं, लोगों के द्वारा कही गई दंत कथाएँ चल रही। लेकिन कहीं ना कहीं नारा तो बना। था ये। इस बात को आप, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता,
जितने मुंह उतनी बात। वो हमारे प्रत्याशी नहीं है, हमारे सहयोगी हैं, हमारी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, आदर हमारे मान सम्मान के योग्य हैं और वे भी पूरी मेहनत करेंगे पार्टी को जिताने के लिए और ऐसा कर भी रहे हैं। अनूप जी, लोकसभा का चुनाव पूरे देश का चुनाव होता है। मुद्दे भी जो होते हैं कि कैंडिडेट के पास विकास के, देश हित के या क्षेत्र विधानसभा लोकसभा के हित के होने चाहिए। अभी तक ये सुनने में नहीं आया है दोनों कैंडिडेटों के द्वारा। एक कैंडिडेट तो ये कहता ही आ रहा है कि भाई मेरी टिकट फला व्यक्ति ने कटा दी, मैंने बहुत काम किया था। ठीक है, आपको ने काम किया था, आप एक प्रतिनिधि के रूप में थे, लेकिन कस्बे को इतना अधिक कुछ भी नहीं मिला पिछले 10 सालों में जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं। इन सांसद, अगर ये सांसद बनते हैं देवेंद्र जी, तो आपके नज़रिए से हमारे कस्बे के लिए क्या विशेष रूप से विकास कार्य करवा सकते हैं? आपने कहा, क्योंकि बहुत से नजरें लगाए बैठे हैं। आपका सवाल है कि हमारे क्षेत्र में, विशेष करके बादरा क्षेत्र में बिल्कुल सांसद के द्वारा विकास कार्य नहीं हुए, तो तभी तो नाम उनकी मात्र के टिकट कटी हुए, है ना। नाम मात्र के, तभी तो उनकी टिकट कटी है ना। टिकट किसी ने कटवाई है, किसी ने नहीं कटवाई टिकट। किसी को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। राजेंद्र राठौड़ साहब हमारी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं। वो बात अलग है कि थोड़े से अंतराल से वे विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन किसी के कटवाने से टिकट कटती है तो वे खुद क्यों नहीं लाए? आज मैं किसी की टिकट कटवाने की हिम्मत रखता हूं तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी, आप प्रत्याशी जो है मुझे बनाइए, मैं दूसरे के घर में रोशनी क्यों करूँगा भाई? किसी के कटवाने से नहीं कटती। हर कैंडिडेट की, हर प्रत्याशी की, हर टिकट मांगने वाले व्यक्ति की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ये पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र में राज कर रहे हैं। हम तो अभी 2009 के बाद में जुड़े हैं, शुरू में हमारा क्षेत्र तो नौर बादरा, लेकिन 4 बार उनके पिताश्री सांसद रह चुके हैं शुरू से, 2 बार वे खुद रह चुके हैं। तो इनकी ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस भी, मोदी जी आपने सुना नहीं कि भाई आप कैमरे की नज़र में, चाहे छोटा कार्य करता है चाहे बड़ा कार्य करता है, वे सब कैमरे की नज़र में है। सब पर कैमरा लगा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। परफॉर्मेंस उन्होंने देखी होगी कि केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा लगा होगा कि भी इनको टिकट देते हैं तो हो सकता है कहीं पार्टी का नुकसान हो जाए, इसीलिए प्रत्याशी बदला गया, काटी नहीं गई है किसी की भी। अनूप जी, एक बात बताइए कि किन मुद्दों के ऊपर जाकर भाजपा को वोट नहीं करता? भाजपा विकास के नाम पर वोट मांग रही है। विकास जैसे कि 1991 से लेके 2024 तक लगातार भाजपा का, मतलब 2 बार बीच में छोड़ दो वो 3-4 साल के लिए, उसके बीच में भाजपा का सांसद रहे हैं। 30 साल तक भाजपा के सांसद रहे। विकास फिर भी नहीं हो पाया, तो फिर अब कैसे गारंटी देते हो कि अब की बार विकास हो जाएगा? आप विकास किसे कहते हो? आम जनता से जुड़ा हुआ जो काम है वो बता दो। एक भी अगर विकास का मतलब आप क्या मानते हो? विकास के मायने क्या होते हैं? हमारी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब राजस्थान में आदरणीय भदन लाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है। हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा लोगों को व्यक्तिगत फायदा ज़्यादा दे रही है। किसी के घर में उज्ज्वला कनेक्शन आ गया, किसी किसान भाई के किसान निधि आ गई, किसी का क्रेडिट कार्ड बन गया, किसी के यहाँ शौचालय बन गया। रोजगार कौन देगा? रोजगार क्यों नहीं मिल रहे? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़ी पारदर्शिता के साथ देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कौन करेगा? बड़ी पारदर्शिता के साथ पेपर हो रहे हैं और न जाने कितनी नौकरियां लगी। आप आगे देखिए पीछे ग्रुप में कितनी नौकरियां लगी, क्या आप इस चीज से वाकिफ नहीं है? व्यक्तिगत फायदा यही तो मोदी जी करेंगे। कोई आदमी कमी तो निकाल के दिखाए हमारी सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री में कोई तो कमी निकाल के दिखाए। जिस व्यक्ति का डंका दुनिया में बजता है वो इस जनता की वजह से, इस जनता के एक एक वोट की वजह से हमारे नेता ऊपर तक राज करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया पर राज करते हैं। इसीलिए हम जनता को कहते हैं कि आप बहुत साथ आएं और विकास लाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी।
अनूप सिंह जी शेखावत जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और भादरा विधानसभा के लोकसभा चुनाव में प्रभारी हैं, तो इन्होंने प्रेस पत्रकार वार्ता में अपनी बात कही। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।